रहस्य लंबे जीवन का। प्राचीन समय की बात है, एक साधु बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके जीवन के आखिरी क्षण निकट आ पहुँचे। आखिरी क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। जब उनके पास सब आ गए तब उन्होंने अपना पोपला मुंह पूरा खोल दिया और शिष्यों से बोले, देखो मेरे मुंह में कितने दांत बच गए हैं। शिष्यों ने उनके मुंह की तरफ देखा। कुछ टटोलते हुए लगभग एक ही स्वर में बोल उठे, महाराज आपका तो एक भी दांत शेष नहीं बचा। शायद कई सालों से आपका एक भी दांत नहीं है। साधु बोले, देखो मेरी जीभ तो बची हुई है। सबने जवाब दिया, हाँ आपकी जीभ अवश्य बची हुई है। इस पर सबने कहा, पर यह सब कैसे हुआ? मेरे जीवन के समय जीभ थी। मैं आज यह चोला छोड़ रहा हूँ तो भी मेरी जीभ बची हुई है। ये दांत पीछे पैदा हुए, ये जीभ से पहले कैसे विदा हो गए? इसका क्या कारण है? कभी सोचा है? शिष्यों ने उत्तर दिया, हमें मालूम नहीं महाराज, आप ही बताइए। उसी समय मृदु आवाज में संत ने समझाया, यही रहस्य बताने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ इस बेला में बुलाया है। इस जीभ में माधुर्य था, मृदलता थी और खुद भी कोमल थी, इसीलिए यह आज भी मेरे पास है। परंतु मेरे दांतों में शुरू से ही कठोरता थी, इसलिए वे पीछे आकर भी पहले खत्म हो गए। अपनी कठोरता की वजह से ही ये दीर्घजीवी नहीं हो सके। दीर्घजीवी होना चाहते हो तो कठोरता को छोड़ो और विनम्रता सीखो। विनम्रता सबसे बड़ा धन है, इससे हर पराया इंसान भी अपना हो जाता है। मानव के लिए सब कुछ संभव है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम संसार के कुछ प्रमुख विजेताओं में, फ्रांस के योद्धा एवं प्रसिद्ध सेनापति में स्मरण किया जाता है। एक सामान्य से सिपाही से वह देश के सेनापति ही नहीं, देश के सबसे शक्तिशाली सम्राट भी बन गए। रोम के पोप जब उन्हें मुकुट पहनाने पहुंचे तब नेपोलियन ने राज मुकुट को स्वयं उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया। संभवतः वह यह दिखाना चाहते थे कि किसी दूसरे भौतिक शक्तियों के या ईसाइयों के प्रधान गुरु के सहारे वह फ्रांस के सम्राट नहीं बने हैं, बल्कि वह केवल अपनी मेहनत और तकदीर से ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। क्या आप जानते हैं कि संसार का यह महान विजेता नेपोलियन बचपन से ही अपनी कक्षा में सबसे पिछड़ा विद्यार्थी था। उसका कद केवल 5 फुट 2 इंच था। नेपोलियन अपने शरीर और शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा लड़का था, परंतु उसका अपना मन सर्वाधिक साहसी था। उसे एक बार यूरोप के सबसे विशाल और ऊंचे पर्वत अल्पस को लांघकर शत्रु प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना था। उसके सेनापति और सैनिक ठिठक गए, लेकिन नेपोलियन क्षण भर के लिए भी नहीं ठिठका। उसने कहा, असंभव नाम का कोई शब्द इंसान के शब्दकोश में नहीं है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इरादा इंसान कर ले और उसे पाने में असमर्थ रहे। नेपोलियन ने अपनी फौज को ललकारा, खुद उसकी कमान संभाली। उसने न केवल अजेय अल्पस पहाड़ जीत लिया, उस अजेय पहाड़ की आड़ में निश्चिंत बैठे शत्रु को भी एक ही झपट्टे में जीत लिया। सही है कि असंभव को संभव कर दिखाना ही महान कार्य है। दानशीलता। श्री कृष्ण और अर्जुन बचपन के मित्र थे। एक बार दानियों की चर्चा हो रही थी। श्री कृष्ण जी ने वार्तालाप के प्रसंग से कहा, इस युग में कर्ण जैसा कोई दूसरा दानी नहीं है। अर्जुन अपने बड़े भाई सम्राट युधिष्ठिर से बड़ा परोपकारी एवं धर्मनिष्ठ किसी दूसरे को नहीं मानता था। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भिक्षुओं के वेश में राज दरबार पहुंचे। महाराजा द्वारा पूछे जाने पर क्या चाहिए, दोनों भिक्षुओं ने कहा, कुछ मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने राजकोठारी को बुलाया। उससे पता करने पर मालूम हुआ कि बरसात के मौसम होने पर कहीं भी सूखी लकड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। दोनों भिक्षुक निराश होकर खाली हाथ लौट आए। चंदन की सूखी लकड़ियों के लिए दोनों भिक्षुक हस्तिनापुर के राजा
दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। बरसात के कारण यहाँ भी सूखी चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिली। अंत में दोनों राजा कर्ण के राजमहल पहुँचे। वहाँ भी राजकीय भंडार में चंदन की सूखी लकड़ियाँ न मिली। कर्मचारी द्वारा इनकार किए जाने पर राजा कर्ण उठे। कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने राजमहल के कीमती चंदन के दरवाजे तोड़ दिए। भिक्षुओं को सूखी मनचाही चंदन की लकड़ी मिलने पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मित्र अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन के नेत्र लज्जावंश स्वयं ही झुक गए थे। अदम्य इच्छा शक्ति। स्वामी रामतीर्थ का दैनिक भोजन जमुनोत्री की गुफा में निवास करते हुए 24 घंटों में एक बार आलू और मिर्च का आहार था। उन्हें उस भोजन से अजीर्ण की शिकायत हो गई। उन्होंने अस्वस्थता की हालत में चौथे दिन तप्त स्तोत्र में स्नान किया और कौपीन पहनकर नंगे बदन सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। उनके पास उस समय 2 वस्त्र थे, न जूते थे न छाता। हाँ, उनके साथ गर्म वस्त्र पहने 5 पहाड़ी अवश्य थे। इन यात्रियों को 3-4 बार यमुना पार करनी थी। आगे जमुना घाटी का रास्ता 45 फुट ऊंची और 1.5 फलांग लंबी हिमशिला से ढका हुआ था। जामुन के दोनों किनारों पर 2 पहाड़ियां सीधी दीवारों की तरह खड़ी थी। साहसी नग्न साधु रामतीर्थ सभी रास्ते अवरुद्ध थे। सन्यासी तीर्थराम के साथ पहाड़ियों ने सलाह दी, लौट चलो, आगे सब रास्ते बंद हैं। रामतीर्थ ने जवाब दिया, हिम्मती साहसी व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। वह यह कहते ही पश्चिम पहाड़ी की सीधी दीवार पर चढ़ने लगे। उस पहाड़ी चट्टान पर कहीं पैर टिकाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन गुलाबों की कंटीली झाड़ियां थी। कहीं पहाड़ की कोमल घास छाई थी। उन्होंने ही हल्के हाथों से पकड़कर पैर टेकते हुए स्वामी रामतीर्थ साथियों के साथ सुमेरु की चोटी की ओर बढ़ चले। कई बार ऐसा लगा कि कुछ इंच दूर ही मौत गुजर रही थी। यदि थोड़ा भी पैर फिसले, नीचे वर्षा की चट्टानों से भरी जामुन की मृत्यु अनिवार्य लगती थी। उस समय नीचे से बर्फ की ठंडी कंपाने वाली हवा थपेड़े दे रही थी। इस तरह पौने घंटे वह अपने साथियों के साथ मृत्यु के जबड़ों से जूझते रहे। बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। एक ओर से मृत्यु हुई विभीषिका के साथ थपेड़े मार रही थी, तो दूसरी ओर सुमेरु पर्वत के शिखर से मन और शरीर को प्रसन्न करने वाली मंद संगीत ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। कठिन परिश्रम बाधाओं से निरंतर जूझने के बाद वह उस हिमालय के शिखर पर पहुंचे। वहां अपूर्व दृश्य था। जमुना कहीं दूर तिरोहित हो रही थी। कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं थे। एक घने जंगल के बाद रामतीर्थ सन्यासी का दल एक खुले मैदान में पहुंचा। सारा वातावरण एक अद्वितीय सुगंध और दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो गया। यात्री दल 80 डिग्री कोण की सीध फिसलन चढ़ाई पार कर स्वर्ग समान वातावरण के पुष्पों और वनस्पतियों से पूर्ण प्रदेशों में पहुंच गया। संभवतः वही सुमेरु का क्षेत्र था। सचमुच कठिन बाधाओं और विपत्तियों को पार करके ही स्वामी रामतीर्थ प्रकृति और भगवान की गोद में पहुंच सके। सच में संघर्ष के बिना जीवन का सत्य नहीं मिलता। सब ठाट फाट यहीं रह जाएगा। प्राचीन समय की बात है। राजकुमार भोज अबोध बालक ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। भोज के पिता ने शरीर छोड़ते समय अपने छोटे भाई मुंज को पास बुलाकर कहा, अभी यह राज्य तुम संभालो। जब भोज बड़ा और समझदार हो जाए तो उसे राजपाट सौंप देना। भोज अपने चाचा की देखरेख में बड़े होने लगे, लेकिन जल्दी ही राजा मुंज की नीयत डामाडोल हो गई। उसने सोचा कि भोज के बड़े होने पर शासन उसे सौंपना पड़ेगा। अच्छा हो उसका अभी सफाया कर दिया जाए। राजा मुंज ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें भोज को सौंपकर उसकी हत्या करने की आज्ञा दे दी। वधिकों को जंगल में जाकर दया आ गई। लड़के को उन्होंने छोड़ दिया और उसे सारी बात सुना दी। भोज ने अपने खून से चाचा के नाम यह पत्र लिखा। सतयुग में प्रतापी सम्राट मानधता हुए थे, वे भी चले गए।
त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनाने वाला दशानन रावण को मारने वाला राम भी नहीं रहे। द्वापर में युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा भी नहीं रहे। ये सब चले गए। ये सभी प्रतापी राजा पृथ्वी और उसकी संपदा को अपने साथ नहीं ले जा सके, परंतु चाचा मुंज, तुम अपने साथ सारा ठाठ बाट जरूर ले जाओगे। राजा मुंज की पत्र पढ़कर आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सारी बात जानकर राजकुमार भोज को गद्दी दे दी। इस कहानी से हमें ज्ञात होता है कि सब कुछ दुनिया का दुनिया पर ही रह जाएगा। सिर्फ खाली हाथ ही लेकर हम सब वहां जा पाएंगे। सच्ची जनसेवा। एक दिन एक महात्मा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के घर पधारे। भोजन की बेला थी। अतिथि से आचार्य ने निवेदन किया कि वे उनके साथ भोजन करें। महात्मा ने सहर्ष अनुरोध स्वीकार कर लिया। कुटिया के एक कक्ष में रसोई थी। वहां 2 महिलाएं खाना बनाने में संलग्न थी। शीघ्रता से उन्होंने भोजन परोसा। भोजन बहुत सादा, थोड़े से चावल, कढ़ी और एक सब्जी। साधु को बड़ा अचंभा हुआ। वह आखिर बोल ही उठे, आप इस बड़े साम्राज्य के निर्माता और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर यह सादा जीवन क्यों बिताते हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा, मैं जनता की सेवा के लिए ही प्रधानमंत्री बना हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य की संपत्ति का मैं उपयोग करूँ। मैंने यह कुटिया भी अपने हाथों से बनाई है। महात्मा पूछ बैठे, आप अपनी जीविका के लिए भी कुछ करते हैं? चाणक्य ने जवाब दिया, हाँ, मैं भाष्य और पुस्तकें लिखता हूँ। मैं रोज राज्य के लिए 8 घंटे और अपने परिवार के लिए 4 घंटे कार्य करता हूँ। मेरी कोशिश है कि कोई भी राज्य में दुखी न रहे। महात्मा ने कहा, यहाँ तो कोई दुखी नहीं, पर पास के गांव में गांव वाले बहुत दुखी हैं, क्योंकि कोई चोर उनके कंबल चुरा कर ले जाता है। उन दुखी गांव वालों के लिए आचार्य चाणक्य ने राज भंडार से कंबल मंगवाए। वे कंबल रात को अपनी कुटिया में रखे हुए थे। उन कंबलों को चुराने के लिए चोर रात को चाणक्य की कुटिया में घुसा। उसने देखा कि प्रधानमंत्री चाणक्य पुराना कंबल ओढ़े सो रहे थे। चाणक्य की पत्नी और माता भी पुराने कंबल ओढ़े सोए थी। नए कंबलों का ढेर अलग से रखा था। प्रधानमंत्री की स्वार्थहीनता देखकर चोर पछतावे से भर गया और अपने कार्य पर पछतावा करने लगा। जब अगले दिन गांव वाले जागे, तब उनके कंबल दरवाजों के बाहर पड़े थे। मौर्य साम्राज्य की इस घटना के बाद कोई चोर वहां नहीं रह गया। मुट्ठी भर पीले सरसों के दाने। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा और क्षण भंगुर संसार पर बिहार के एक नगर श्रावस्ती की एक सभा में भाषण दे रहे थे। उसी समय सभा के एक कोने से रोने की आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई। बालक को महात्मा बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, महात्मा जी, मौत की वेदना क्या होती है, यह मुझसे पूछो। मुझे मेरा एकमात्र लाल छोड़कर चला गया। बुद्ध उस मृत बालक को गोद में लेकर बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माँ है। मैं यदि तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो? विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने ऐसे लाकर दो। वह विधवा माँ दाने लेने के लिए तेजी से बढ़ी तो महात्मा बुद्ध बोले, माँ, ये पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु न हुई हो। महात्मा जी की बात सुनकर विधवा माँ तेजी से दौड़ी, एक दरवाजे पर गई, भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? केवल मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले कृपया यह बताइए कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? गृहपति ने जवाब दिया, माँ, क्या कहती हो? इस समय तो मेरे घर में पिता, दादा सब मौजूद हैं, पर मेरे पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई?
ब्राह्मणी की आंखें खुल गई। वह महात्मा बुद्ध के पास गई और बोली, मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य इस संसार में आता है, उसे जाना भी पड़ता है, और उसके लिए इतना मोह क्यों। सब समान हैं। एक बार की बात है, काशी निवास करते हुए शंकराचार्य अपने विद्यार्थियों के साथ धार्मिक कार्यों को विधि पूर्वक करते हुए गंगा की ओर जा रहे थे कि रास्ते में सामने एक चांडाल 4 कुत्तों के साथ आ गया। शंकर चांडाल को देखकर चिल्ला उठे, दूर हटो। शंकर के वचन सुनकर चांडाल बोल उठा, हे शंकर, वेदांत में ब्रह्मा को अद्वितीय कहा गया है, उसमें अपने भेद की कल्पना कैसे कर ली। हाथ में आभूषण के रूप में कमंडल लेकर, पीला वस्त्र धारण कर आप गृहस्थियों को ठगते फिरते हैं। आप केवल बातों के ही चतुर हैं। मुझे आप यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं, पर मेरा प्रश्न है कि क्या आप इस देह को हटने के लिए कह रहे हैं या देह के अंदर रहने वाली देह को। इसी के साथ यह भी एक गंभीर प्रश्न है कि मेरा और आप दोनों का शरीर अनाज से बना है। इसमें आपने भेद की कल्पना कैसे की। आप ब्राह्मण और चंडाल में कैसे भेद करते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब सुर नदी गंगा सुरा में समान रूप से पड़ता है। इसी प्रकार चांडाल ब्राह्मण की आत्मा में अंतर नहीं है। चांडाल ने कहा, भगवान सब शरीरों में व्याप्त है, फिर मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ और तुम चंडाल हो। यह मिथ्या धारणा आपके अंदर कैसे आई। बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराने प्रचलित धर्म में आचार्य शंकर चांडाल के वचन सुनकर लज्जा विभूत हो गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, यह मेरी दृढ़ धारणा बन गई है कि यह संपूर्ण विश्व सदा एक आत्मा के रूप में है। वह चाहे द्विज हो या चांडाल, मेरे लिए वंदनीय है। शताब्दियों पहले चंडाल को नीच समझकर रास्ते से हटाने के लिए कहने की बात शंकराचार्य को अपनी भूल मालूम पड़ी थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को सभी को एक समान समझना चाहिए। स्वाभिमान। यह घटना आज़ादी के पूर्व की है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार एवं उपन्यास लेखक ने जीवन की शुरुआत अध्यापन के कार्य से की थी। बाद में वे स्कूलों के इंस्पेक्टर बन गए। यह घटना उस समय की है जब वह एक सामान्य स्कूल में एक सामान्य शिक्षक थे। एक बार इंस्पेक्टर विद्यालय के निरीक्षण के लिए पधारे। प्रेमचंद जी ने पूरी विनम्रता और कायदे से उन्हें स्कूल दिखाया। सायंकाल के समय प्रेमचंद्र जी अपने घर के बाहर बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर महोदय उसी मोहल्ले से निकले। दोनों की दृष्टियां मिली। प्रेमचंद अपने लेखन कार्य में व्यस्त रहे। इंस्पेक्टर उनकी बेरुखी से नाराज हो गए। उनका ख्याल था कि मुंशी जी उनके स्वागत के लिए उठेंगे और आव भगत करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी इंस्पेक्टरी के रौब में दूसरे दिन स्कूल के दफ्तर में मुंशी प्रेमचंद जी को बुला भेजा और अपना रौब डालना चाहा। प्रेमचंद जी ने जवाब दिया, महोदय, मैं विद्यालय के समय में स्कूल और आपका नौकर हूँ। उसके बाद मैं घर में अपना बादशाह हूँ। आप घर आते तो मैं आपकी आव भगत करता, पर मैं अपने लेखन कार्य में व्यस्त था। देवी सरस्वती की आराधना कर रहा था। उस समय जरूरी नहीं कि मैं लोगों का अभिवादन करता फिरूं। सच्चे स्वाभिमान का ऐसा उदाहरण देखने को कम ही मिलता है। इस कहानी से ज्ञात होता है कि हर इंसान को स्वाभिमान से ही जीना चाहिए। साहसी बालक। शाम का समय था। आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के माल्लेपानी जगह की बात है। दिन भर पढ़ने के बाद एक 14 वर्ष का बालक घर वापस आ रहा था। उसने रास्ते में एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने सामने देखा कि सड़क पर एक कुएं पर एक औरत चीखने चिल्लाने के बाद रो रही थी और कुएं के अंदर झांक रही थी।
औरत की चीख पुकार से वहां कई राहगीर इकट्ठे हो गए, पर सब हताश और किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े रहे। मालूम हुआ कि उस महिला का 4 वर्षीय लड़का कुएं में गिर गया था। रोती हुई महिला का क्रंदन बढ़ गया, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वह कुआं लगभग 10 मीटर गहरा था। उसमें 3 मीटर गहरा पानी भी भरा था। उस गहरे और संकरे कुएं में कूदने का अर्थ था मौत। वह 14 वर्षीय वीर बालक वीर स्वामी एक क्षण ठिठका। अपना बस्ता उसने कुएं की जगत पर रख दिया। कपड़े पहने ही एक रस्सी के सहारे कुएं में कूद गया। डूबते हुए बालक को उसने बचा लिया। बचाव में उसे थोड़ी चोट भी लग गई, पर उसे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं थी। उसे यह विश्वास था कि संकट की उस घड़ी में उसने एक माता की पुकार पर एक डूबते हुए बच्चे के प्राणों की रक्षा की। व्यक्ति में अगर साहस हो तो वह असंभव को संभव कर सकता है। सहृदयता। एक विधवा बंगालन थी। वह अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती थी, परंतु उसकी विधवा होने के कारण कोई भी भद्र समाज का पंडित उसकी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन पंडितों को विधवा की पुत्री का विवाह कराने के कारण समाज से बहिष्कृत होने का डर था। वह विधवा बंगालिन बड़े बड़े समाज सुधारकों और पंडितों के पास गई, परंतु किसी भी पंडित ने उस पर दया नहीं की। लोगों ने सलाह दी, तुम कलकत्ता हाई कोर्ट के बाबू आशुतोष मुखर्जी के पास जाओ, शायद उनके पास जाने से तुम्हारा काम बन जाए। आखिर बेचारी विधवा उनकी कोठी पर पहुंची। वह कोठी के ठाट बाट देखकर अचंभे में आ गई। उसे लगा कि इतनी बड़ी कोठी का मालिक क्या उसकी बात सुनेगा। उसे मालूम हुआ कि कोठी के मालिक अदालत गए हुए हैं। वह निराश होकर कोठी के बाहर जा रही थी कि एक शाही टमटम से सवारी अंदर जाती दिखाई दी। आशुतोष बाबू ने अंदर घुसते हुए बाहर जाती हुई उस दुखी औरत को देख लिया। उन्होंने अपनी एक पहरेदार से उसे अपनी बैठक में बुलाने के लिए कहा। उस नारी ने आशुतोष बाबू द्वारा आने का कारण पूछने पर अपनी विपदा उन्हें सुना दी और कहा, मुझ विधवा की कन्या से विवाह कराने के लिए कोई भी पंडित तैयार नहीं होता, क्या करूं? आशुतोष मुखर्जी ने कहा, सब प्रबंध हो जाएगा, और उन्होंने उस महिला का ठिकाना और विवाह का समय पूछ लिया। निश्चित समय पर पीतांबर वेशधारी एक पंडित विधवा के घर पहुंच गए और विधि विधान सहित उन्होंने विवाह की रीति पूरी करवा दी। संस्कार कराने के बाद वह पंडित केवल कुछ अक्षत ही दक्षिणा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। परंपरा के अनुसार बिना दक्षिणा के संस्कार पूर्ण नहीं होता। उस विधवा तथा समस्त बंगाली भद्र समाज को यह जानकर आश्चर्य और आनंद हुआ कि वह पीतांबर वेशधारी पंडित हाई कोर्ट के जज श्री आशुतोष मुखर्जी थे। व्यक्ति अपनी सहृदयता के कारण ही महानता का पात्र बनता है, यही इस कहानी से ज्ञात होता है। हीरे की खोज। एक आदमी को यह ज्ञात हुआ कि जंगल में हीरे की खान है। हीरे की खान ढूंढकर वह हीरा पाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। इतने में रास्ते में एक शेर मिल गया। वह हीरे भूल गया। शेर से बचाव करने के लिए दौड़ने लगा। वह भागते भागते एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां रास्ता खत्म हो जाता था। सामने एक गहरा खड्डा था। उस खड्डे में एक वृक्ष की जड़ लटक रही थी। उसको पकड़कर वह लटक गया। उसके पीछे शेर भी ऊपर पहुंच गया था। नीचे झुककर देखा तो नीचे एक अजगर उनके गिरने का इंतजार कर रहा था। उस बदकिस्मत व्यक्ति ने जब पेड़ की जड़ों को देखा तो पाया कि जड़ों को काले सफेद 2 चूहे काट रहे थे। अचानक उसे अपने सिर पर गीला सा लगा। देखा पेड़ पर शहद की मक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस समय वह अपनी भीषण स्थिति भूलकर छत्ते से गिरते हुए मीठे शहद को चाटने लगा। यह भूल गया कि वह हीरे की खान खोजने निकला था। उसे ऊपर खड़ा शेर और नीचे निगलने को तैयार अजगर की भी याद नहीं रही। वह पेड़ की जड़ काटने वाले काले सफेद चूहों को भी भूल गया। उसे केवल
उस मीठे शहद की याद रही। कुछ देर बाद ऊपर का शेर चला गया और वह चूहे के जड़ काटने से पूर्व ही पेड़ के सहारे ऊपर आ गया। अपने जीवन लक्ष्य को भूला इंसान सारे खतरे भूल जाता है। वह जीवन के दुख देने वाले क्षणिक सुख में रमा रहता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य खतरों को भूल जाए तो खतरा टल जाता है। लक्ष्य भेद। महाभारत की कहानी है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने कौरव पांडव शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक शिल्पी से एक नकली गिद्ध बनवाकर उसे छिपाकर एक बड़े मैदान में बड़े पेड़ पर टंगवा दिया। उसके बाद राजकुमारों से कहा, सब अपने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें निशाना साधकर गिद्ध के सिर को उड़ाना होगा। सबसे पहले गुरु ने सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुम पेड़ पर बैठा गिद्ध देख रहे हो? उत्तर मिला, जी हाँ। गुरु ने पूछा, क्या तुम पेड़, मुझे और अपने भाइयों को देख रहे हो? हाँ गुरुजी, सबको देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य खींच उठे, बोले, तुम हट जाओ, तुम यह लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। गुरु द्रोणाचार्य ने इसके बाद दुर्योधन, भीम, दुशासन आदि सभी राजकुमारों को बुलाया। सभी से उन्होंने अपने प्रश्न दोहराए। सभी ने वही उत्तर दिए जो राजकुमार युधिष्ठिर ने दिए थे। आचार्य ने झिड़क कर उन्हें भी हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाया। उसे भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लगाने को कहा और पूछा, क्या तुम इस पेड़ को, गिद्ध को, मुझे और अपने भाइयों को देख रहे हो? गुरुवर, मैं उस गिद्ध के सिर को छोड़कर कुछ भी नहीं देख पा रहा। बेटा, बाण चलाओ। कहते ही अर्जुन ने जब तीर चलाया तब वह सीधा निशाने पर लगा। गिद्ध का सिर कटकर नीचे गिर पड़ा। गुरु ने शिष्यों को समझाया, उधर मत देखो, इधर उधर ध्यान मत बटाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। ठीक प्रयत्न करके सफलता अवश्य मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। कुल का नाश। महाभारत युद्ध के दिनों में श्री कृष्ण एवं श्री बलराम के यादव कुल की प्रशंसा इन शब्दों में की थी, वे वृद्धों की आज्ञा में चलते हैं, अपने सजातियों का अपमान नहीं करते, ब्राह्मणों, गुरुओं और सजातियों के धन के प्रति अहिंसा वृत्ति रखते हैं, धनवान होकर भी अभिमान रहित रहते हैं, ब्रह्मा के उपासक और सत्यवादी हैं, समर्थों का मान करते हैं और दोनों की सहायता करते हैं, सदा भगवान की उपासना में रत, संयमी और दयाशील रहते हैं, डींगे नहीं मारते, इसलिए ऋषि वीरों का राज्य नष्ट नहीं होता। उस व्यक्ति के बावजूद यादवों का कुल महाभारत के कुल के कुछ समय बाद ही नष्ट हो गया। यादवों को मद्यपान की बड़ी लत थी। कृष्ण, बलराम आदि यदु नेता ने राष्ट्र भर में यज्ञप्ति प्रसारित कराई थी कि मद्य निर्माण राजाज्ञा द्वारा वर्जित है। आज के बाद जो मद्यपान करेगा उसे बांधवों सहित प्राण दंड दिया जाएगा। इस आदेश से कुछ समय तक मद्य का प्रयोग रुक गया, परंतु बाद में उच्छल यादवों ने इस व्यसन का अभ्यास और बढ़ा दिया। एक दिन द्वारका के निकट प्रभात तीर्थ में समुद्र तट पर बैठे यादव नाच रंग देख रहे थे और शराब का दौर चलने लगा। सात्याकी ने कृतवर्मा की निंदा की तो कृतवर्मा ने सात्याकी को बुरा भला कहा। शराब के नशे में सात्याकी अपने आपे में नहीं रहा। उसने तलवार से कृतवर्मा का सिर काट डाला। अंधक और भोज सात्विक के विरुद्ध हो गए। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने सात्याकी का पक्ष लिया। दोनों दलों ने तलवारें खींच ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। इस मुठभेड़ में सारे यादव कुल का नाश हो गया। इस कहानी से ज्ञात होता है कि आपसी दुश्मनी कुलों का नाश कर देती है। स्वार्थ त्याग। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों इंग्लैंड और स्पेन के मध्य लड़ाई चल रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर अंग्रेजों का एक वीर योद्धा सर किल्पी सिडनी घायल होकर गिर गया। उस समय कई भीषण चोटों और प्यास से वह तड़प रहा था। उसकी फौज के एक सिपाही ने अपने अफसर को जब प्यास और चोट से तड़पते देखा तब वह उनके लिए पानी का प्याला भरकर ले आया।
वह अफसर पानी के प्यालों को होठों तक मुश्किल से ही लाया होगा कि उसकी नजर सामने मैदान पर पड़े एक दूसरे सिपाही पर पड़ी। वह उससे भी कहीं अधिक घायल था। किल्पी सिडनी ने अपनी प्यास को दबाकर वह पानी का प्याला अपने से भी अधिक घायल सिपाही की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी तड़पन मुझसे कहीं अधिक है, तुम्हारी पानी पीने की जरूरत मेरे से कहीं अधिक है। यह कहकर वह पानी उन्होंने अपने अदने से सिपाही को पिला दिया। उस सैनिक अफसर की उस उदारता एवं स्वार्थ त्याग ने सारी फौज में उत्साह की नई लहर व्याप्त कर दी। प्रत्येक मनुष्य में त्याग की भावना होनी चाहिए। सम्मान वीरता का। पहले विश्व महायुद्ध की बात है। लंबी लड़ाई से इंग्लैंड की जनता क्लांत हो चुकी थी। थकी हुई जनता वर्षों से जूझते देश के सिपाहियों ने नए उत्साह की प्रेरणा देने के लिए इंग्लैंड के तत्कालीन बादशाह पंचम जॉर्ज ने मुख्य मोर्चों पर सैनिक टुकड़ियों तथा फौजी छावनियों में एकत्र देश के सिपाहियों के समकक्ष जाने का कार्यक्रम बनाया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति एवं सम्राट के स्थान पर पहुंचकर सैनिकों के दुख दर्द का हाल पूछने में उनमें एक नए उत्साह का संचार हो रहा था। ऐसे ही समय उन्होंने देश के सर्वाधिक प्रसिद्ध मोर्चे के सेनापति से जानना चाहा, संपूर्ण युद्ध में सर्वाधिक वीरता का प्रदर्शन किस सैनिक ने किया है, जिसने कभी भी शत्रु के सम्मुख कायरता या संकोच नहीं किया, डटकर शत्रु से लोहा लिया है और हमेशा विजयश्री का वरण किया है। मैं उस वीर योद्धा से मिलना चाहता हूँ। सेनापति क्षण भर के लिए ठिठका। उसे उत्तर देने में संकोच हुआ। उसके संकोच को देखकर जॉर्ज प्रथम ने पूछा, वह वीर योद्धा कहाँ है? मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूँ। सेनापति सम्राट को समीपस्थ चिकित्सालय में ले गया। चिकित्सालय के कक्ष में केवल वीर सैनिक और योद्धा ही थे। सम्राट के पहुंचते ही घायल सैनिक उन्हें सैल्यूट करने लगे। सेनापति एक शैया के पास जाकर ठिठक गए। वहां शैया पर सफेद चादर से ढकी एक क्षत विक्षत काया बेसुध पड़ी थी। दर्जनों सर्वोच्च विजयोपहारों और तमगों का विजेता वह योद्धा एक बड़े मांसपिंड के समान दिखाई देता था। उसके मुंह पर अनेक चोटों के निशान थे। यह कहना कठिन था कि वह मानव देह थी या सांस लेता हुआ मांस का पिंड मात्र। तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति ब्रिटिश सम्राट ने उस वीर योद्धा की काया को पूर्ण सम्मान के साथ सैल्यूट किया और अचानक उस योद्धा के माथे को आगे बढ़कर चूम लिया। प्रत्येक व्यक्ति को वीरों का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र का अद्भुत्य। दूसरे महायुद्ध की विभीषिका के फलस्वरूप जापान क्षत विक्षत हो गया था। उसका समस्त व्यापार, उद्योग, कृषि एवं अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इस सब के बावजूद पिछले वर्षों में जापान का असाधारण अभ्युदय हो रहा था। वह संसार के सर्वाधिक उन्नतिशील औद्योगिक राष्ट्रों में पहुंच गया है। जहाजों, मोटरों, कैमरों और बिजली के आधुनिकतम उपकरणों के निर्माण में जापान ने दूसरे देशों को मात दे दी है। आविष्कारों एवं औद्योगिक दृष्टि से जापान विश्व के पहले राष्ट्रों की पंक्ति में पहुंच गया है। एक गोष्ठी की चर्चा की गई कि जापान की देशभक्त जनता ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपूर्व निष्ठा, कार्य के प्रति लगन और कठिन परिश्रम से अपने देश को यह स्थिति दिलवाई है। एक वक्ता बोले, संसार भर में कोई भी नया आविष्कार या कोई भी प्रमुख विश्व भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ प्रकाशित होता है तो 3 महीनों के अंदर उस आविष्कार का पूर्ण विवरण और इस नए ग्रंथ की जापानी अनुवाद का विश्वविद्यालय और लोकप्रिय संस्करण तैयार कर प्रसारित कर उसका लाभ जापानी जनता को पहुंच जाता है। इस पर गोष्ठी में बैठे एक सज्जन बोले, एक बार उन्होंने जापान की उन्नति के रहस्य एक जापानी विद्वान से पूछा। उसके जवाब में वह पहले तो हंसा, सवाल का उत्तर टालने की कोशिश की। फिर वह बोला, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने को देश का सेवक समझता है। कोई देखे या न देखे, वह पूरा जी लगाकर पूरी मेहनत से काम करता है। वह मेहनत और ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाता है। इतना ही नहीं, हम अपने देश में किसी भी नई चीज के नमूने का केवल एक ही बार आयात करते हैं।
एक बार कोई भी नायाब नई अद्भुत चीज हमें मिले, हम उसका पुर्जा पुर्जा अलग कर, उसके तौर तरीकों को समझ बूझ कर, उससे भी अच्छी टिकाऊ मजबूत चीज बनाकर हम विदेशों को निर्यात करने की कोशिश करते हैं। हम आलस्य और विजय ही हमें अभीष्ट है। इसके लिए किया कोई भी परिश्रम और त्याग हमारे लिए शिरोधार्य है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने देश की उन्नति व सफलता के विषय में सोचना चाहिए। सच्चे चिकित्सक। डॉक्टर दुर्गाचरण नाग बड़े ही सहृदय चिकित्सक थे। वह न केवल मोहल्ले के रोगियों की चिकित्सा करते थे, अपितु यह भी देखते रहते थे कि उनका कोई पड़ोसी, मोहल्ले का कोई व्यक्ति भूखा, नंगा या रोगी तो नहीं है। वह अपनी क्षमता और ताकत के अनुसार भूखों को भोजन, नंगों को वस्त्र, रोगियों को दवाई देते रहते थे। गरीब रोगियों से फीस का सवाल ही नहीं उठता था। वह उनकी खुराक का खर्चा भी स्वयं देते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे को हैजा हो गया। डॉक्टर नाग दिन भर बच्चे की चिकित्सा में व्यस्त रहे, पर बच्चे को बचाया न जा सका। शाम को बहुत देर से जब वह घर लौटे, तब घर वालों ने सोचा कि आज तो डॉक्टर साहब बड़ी फीस लेकर आए होंगे, परंतु उन्होंने देखा डॉक्टर नाग बहुत दुखी थे। वह आकर बोले, गृहस्थ में एक ही बच्चा था, सब जतन करके उसे बचाया न जा सका, वह घर ही सूना हो गया। डॉक्टर नाग ने उस रात भोजन तक नहीं किया। उस परिवार के दुख से वह द्रवित हो गए। वह वास्तव में सच्चे चिकित्सक थे। हमेशा दूसरों के दुख कष्ट के प्रति संवेदनशील थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझना चाहिए। एकाग्रता। महाराज एकनाथ महाराष्ट्र के एक महान संत थे। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन एक गृहस्थ संत थे। मराठी साहित्य का उन्हें प्राण कहा जाता था। उन्होंने भगवत एकादश स्कंध, भावार्थ रामायण, आनंद लहरी आदि अनेक ग्रंथ लिखे थे। एक बार रात भर जागते रहे। रात्रि का तीसरा प्रहर हो रहा था। तब भी एकनाथ अपने हिसाब से एक नई पाई की भूल खोज रहे थे। अंत में वे परेशान हो उठे। अचानक खोजते खोजते वे चिल्ला उठे, मिल गया, मिल गया। जोर से चिल्लाने से उनके गुरु जनार्दन स्वामी की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, एकनाथ, अरे तुम्हें क्या मिल गया? एकनाथ ने जवाब दिया, आखिर मेरा हिसाब मिल गया। तो हिसाब मिलने पर तुम सारी रात जागते रहे हो? जनार्दन ने पूछा। हाँ गुरुदेव, एकनाथ ने उत्तर दिया। एकनाथ, तुम एक पाई की भूल मिल जाने से इतना प्रसन्न हो? यदि तुम संसार की भूल समझ पाते तो तुम कितना खुश होते। इतनी एकाग्रता और लगन से तुम भगवान का भी ध्यान करते तो तुम संपूर्ण आनंद के भंडार भगवान को पा जाते। एकनाथ गुरु की दीक्षा लेकर सच्चे भगवान की खोज के लिए घर छोड़कर निकल गए और कालांतर में महाराष्ट्र की प्रमुख संत बने। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य में एकाग्रता अवश्य होनी चाहिए। आपसी फूट का नतीजा। पानीपत के युद्ध क्षेत्र की कहानी है। एक ओर मैदान में आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की फौज खड़ी थी और दूसरी ओर सामने मराठों की फौज थी। मराठों की फौज संख्या और हथियारों की दृष्टि से विदेशी आक्रमणकारियों के मुकाबले में कहीं अधिक बड़ी थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की ताकत और कमजोरी का ठीक ठीक अंदाजा करना चाहते थे, इसलिए तुरंत हमला करने से झिझक रहे थे। अब्दाली का इरादा था कि कोई ऐसी कोशिश की जाए जिससे मराठों को खाना न मिले और उन पर अचानक हमला कर उन्हें पराजित कर दिया जा सके। एक दिन शाम के समय अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि मराठों की फौज के शिविर में स्थान स्थान पर आग की लपटें निकल रही हैं। उसने अपने सिपह सालार से पूछा, ये आग की लपटें कैसे चमक रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? अब्दाली के सिपह सालार ने उत्तर दिया, इन लोगों में जाति भेद हैं। ये एक दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते, इसलिए अलग अलग रसोई बना रहे हैं। यह सुनकर अहमद शाह अब्दाली बोला, तब तो हमने मैदान जीत लिया। उसने बिना समय खोए तुरंत हमला कर दिया
और सचमुच ही भारतीय सैनिकों की आपसी फूट एवं मतभेद से पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जीत गया। इस कहानी से साफ जाहिर होता है कि घर की फूट जगत की लूट बनती है। धर्म की दुहाई। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। पहले 10 दिन तक कौरव दल के प्रधान सेनापति भीष्म थे। भीष्म के घायल होने पर कौरव दल के मुख्य सेनापति द्रोण हुए। द्रोण के भी मारे जाने पर कर्ण कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए। उस समय दुर्योधन को सलाह दी गई कि अब भी संधि कर ली जाए, परंतु दुर्योधन ने एक न सुनी। उसकी दृष्टि में अर्जुन कर्ण का द्वंद्व युद्ध महाभारत का निर्णायक युद्ध हो सकता है। आखिर अर्जुन और कर्ण में सीधी भिड़ंत शुरू हो गई। कर्ण ने दांत पीसकर अर्जुन पर हमला कर दिया, परंतु अर्जुन ने कर्ण का अभिमान तोड़ने में सारी ताकत लगा दी। इतने में कर्ण ने एक सांप के आकार की बाण डोरी पर चढ़ाकर ऐसा निशाना लगाया कि सब चिंतित हो गए, परंतु अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने घोड़ों को ऐसे बिठा दिया कि रथ नीचा हो गया और पहिए जमीन में गड़ गए। तीर अर्जुन के सिर के ऊपर से उसके मुकुट काटते हुए निकल गया। कृष्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की। युद्ध के नियम के अनुसार कर्ण को युद्ध बंद करना था, परंतु उसने वैसा नहीं किया। उसने अर्जुन पर लगातार हमला किया। अर्जुन ने कर्ण को जवाब दिया। जल्द ही कर्ण के रथ का पहिया भी फंस गया। अब कर्ण ने अर्जुन को दुहाई दी, मैं संकट में फंस गया हूँ, मुझ पर हमला बंद करो, यह धर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने उस समय कर्ण से कहा, जब भीम को जहर भरा भोजन दिया गया, जब तुम लोगों ने उनके लिए लाख का घर बनवाया, एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में जब घसीटा गया, जब 13 वर्ष बीत जाने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया गया, जब अकेले अभिमन्यु पर 6 महारथियों ने मिलकर हमला किया, तब तुम लोगों का धर्म कहाँ गया था? अब संकट में पड़ने पर तुम धर्म की दुहाई देते हो। श्री कृष्ण की डांट सुनकर कर्ण चुप हो गया। उसने रथ का पहिया निकालने की कोशिश की, परंतु अर्जुन के बाण ने उसकी गर्दन पर सीधा निशाना लगा दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म की दुहाई देने से पहले हमें उसका पालन करना चाहिए। तोते का विद्याध्ययन। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता था। वह गा सकता था, परंतु वह अज्ञानी था, शास्त्रों से पूरी तरह अनभिज्ञ। उसे उड़ने गाने में आनंद आता था। शिष्टाचार और संसार की रीति नीति से वह पूर्णतया अपरिचित था। एक दिन प्रदेश के राजा ने तोते को पकड़कर मंगवाया। उससे कहा, यह तोता कोई काम नहीं करता, जंगलों के सारे फल खा जाता है, इसके खाने से वनों में फलों की कमी हो गई है। इसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और इसे विद्या पढ़ाई जाए। विद्वानों की सभा ने कहा, यह तोता अशिक्षित इसलिए रह गया क्योंकि इसका घोंसला फालतू सामान से बना था। अच्छा हो इसके लिए मजबूत सोने का पिंजरा बनाया जाए और इसे अच्छी अच्छी किताबों से विद्या पढ़ाई जाए। सुनार ने सुंदर कीमती सोने का पिंजरा बनाया। सुंदर पिंजरे के लिए राजा ने उसे पुरस्कार दिया। तोता पढ़ाने वाले पंडित ने पुस्तकों की कमी की शिकायत की तो अनेक पुस्तकें इकट्ठी की गई। पुस्तकों के लेखकों को भी खूब पुरस्कार मिले। पिंजरे की रखवाली और सफाई के लिए भी अनेक कर्मचारी रखे गए, उन्हें भी भरपूर वेतन मिलता। इस सब को देखकर आलोचक बोले, पिंजरा तो प्रतिदिन सुंदर से सुंदर बन रहा है। तोता पढ़ाने वाले और रखवाले ने आलोचक की बात को झूठा कहा। राजा तोते को खुद देखने पहुंचा। रक्षकों और पंडितों ने इतने बाजे बजाए, इतने ऊंचे स्वर में मंत्र पाठ किया कि राजा को लगा कि शिक्षा पढ़ाई का कार्य ठीक चल रहा है। पढ़ाई की विधि और रक्षा की व्यवस्था देखकर राजा प्रसन्न हुआ। अंत में कैद में जकड़ा तोता मर गया। आलोचकों ने कहा, तोता तो मर गया। राजा ने रक्षकों और पंडितों से पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? रक्षकों और पंडितों ने जवाब दिया, तोते की शिक्षा का कार्य पूर्ण हो गया है। राजा ने पूछा, क्या तोता अब उछलता है? रक्षक ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। क्या वह उड़ता है? नहीं। पूछा गया, क्या वह गाता है? नहीं। यहाँ लाया जाए। तोता वहाँ लाया गया। राजा ने उसे छुआ। तोता बिल्कुल नहीं बोला। बसंत के हवा के झोंके ने
एक आह भरी और समस्त जंगल के फूलों में चुप्पी छा गई। पर उस तोते के रक्षक और शिक्षक प्रसन्न थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। कैद में हर इंसान का दम घुटने लगता है, चाहे वह सोने का पिंजरा ही क्यों न हो। आदर्श चरित्र। लंका के राजा रावण भिक्षुक के वेश में आकर सीता जी का हरण करके ले गया। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में जटायु के पास गए। वहां से रावण द्वारा सीता जी के हरण का समाचार पाकर पंपारस पहुंचे। वहां हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने समाचार दिया कि एक दिन क्रूर वर्मा राक्षस एक नारी का हरण करके ले जा रहा था। उस समय वह हे राम हे लक्ष्मण पुकार रही थी। एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को बैठा देखकर उसने अपने वस्त्र और आभूषण गिरा दिए। सुग्रीव ने सीता जी द्वारा गिराए हुए वस्त्र और आभूषण दिखाए। उस वस्त्र और आभूषणों को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने अनुज लक्ष्मण से कहा, हरण की जाती हुई सीता अपना उत्तरीय और आभूषण भूमि पर फेंक गई थी। तुम तनिक इसे पहचानो तो सही। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने अपने अग्रज श्री राम को उत्तर दिया, भगवान, ना मैं कंकण को पहचानता हूँ और ना मैं कानों के कुंडलों को ही पहचानता हूँ, परंतु मैं पैरों में पहने जाने वाले नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये निश्चय ही सीता माता जी के हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम करते समय इन नुपुरों को देखा करता था। वाकई कितना ऊंचा चरित्र है रामायण के लक्ष्मण का। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपना चरित्र ऊंचा बनाना चाहिए। सच्ची निष्ठा से कार्य करो। एक समय की बात है, जांजलि नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। अपने तपोबल से उन्होंने संपूर्ण लोकों को देखने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह महातपस्वी मुनि एक बार निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल रहकर घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। पक्षियों के एक जोड़े ने एक वृक्ष को ठूंठ समझकर उनकी जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि जरा भी नहीं हिले डुले। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। सर्दी आई, उस घोंसले में ही पक्षियों ने अंडे दिए, फिर बच्चे हो गए। उसी में बड़े होकर वे वहीं रहने लगे। महीनों तक मुनि उसी मुद्रा में खड़े रहे। बच्चों के वहीं रहने और पनपने से मुनि अपने आप को सिद्ध समझने लगे। अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बात याद कर वह अपने आप को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोले, मैंने धर्म प्राप्त कर लिया। इतने में आकाश से एक स्वर गूंजा, जांजलि, तुम धर्म में तुलाधार के बराबर भी नहीं हो। काशी में तुलाधार नाम का एक महाबुद्धि वैश्य रहता है, जो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, किंतु वह भी तुम्हारे जैसी बात नहीं कह सकता। मुनि जांजलि आकाशवाणी सुनकर क्रुद्ध हो गए। तुलाधार को देखने के लिए वे कई दिनों तक की यात्रा करके काशी पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर तुलाधार को सौदा बेचते देखा। मुनि को देखते ही तुलाधार अपनी गद्दी से उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुनि का स्वागत किया। तुलाधार ने कहा, विप्रव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। समुद्र के तट पर आपने भारी तपस्या की, उसमें आपने सिद्धि पाई। आपके जटाजूंज में बच्चे पैदा हुए, आपने उनकी रक्षा की। वे जब बड़े होकर चले गए तब आप अपने आप को धर्मात्मा समझने लगे और गर्व हो गया। आकाशवाणी सुनकर आपको क्रोध आया और आप यहाँ आ गए। जांजलि बोले, तुम सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल, फल बेचते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा वाली बुद्धि कैसे पैदा हुई? तुलाधार ने कहा, मैं किसी भी प्राणी से द्रोह न करते हुए जीविका चलाता हूँ। यही श्रेष्ठ धर्म है। मैं सभी छोटी बड़ी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता हूँ। ये सब रस बेचे जाते हैं, परंतु मदिरा नहीं बेची जाती। माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता। मन, वाणी और कर्म से सबके हितों में लगा रहता हूँ। मैं न किसी से मेल जोल बढ़ाता हूँ, न विरोध करता हूँ। मेरा न कहीं राग है, न द्वेष। सब प्राणियों के प्रति एक सा भाव है। यही मेरा व्रत है। मेरी तराजू सबके लिए बराबर तौलती है। मिट्टी के ठेले
पत्थर और सोने में भेद नहीं करता। मैं धर्म के इस तत्व को समझकर चलता हूँ। मुनि जांजलि ने स्वीकार कर लिया कि धर्म का सच्चा तत्व यही है। उनका अहंकार समाप्त हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में अहंकार अच्छा नहीं होता। सार्थक पूजा। महाराष्ट्र में एक बड़े संत हुए हैं, संत एकनाथ। वह एक तीर्थाटन करते हुए प्रयागराज जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बहंगी कावेरी में रखी, त्रिवेणी के पवित्र जल से भरी। सोचा उसे रामेश्वरम में चढ़ाएंगे। उनके साथ पूरी सप्त मंडली थी। यात्रा करते करते संतों की टोली रामेश्वरम के पास जा पहुंची। लक्ष्य समीप था कि संत एकनाथ ने देखा रामेश्वरम तीर्थ के मुख्य द्वार के समीप रास्ते पर एक गधा पानी की प्यास से व्याकुल तड़प रहा था। लक्षणों में लगता था कि यदि कुछ पलों में उसे पानी नहीं मिला तो वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। संत एकनाथ उसकी दशा देखकर द्रवित हो गए। अपनी बहंगी से उन्होंने कावेरी खोली और उससे पवित्र त्रिवेणी जल लेकर उस प्यासे गधे को पिला दिया। वह गधा स्वस्थ सशक्त होकर घास चरने लगा। संतों की उस मंडली को संत एकनाथ का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। एक बड़बोला साधु बोल उठा, एकनाथ जी, आप तो बड़े संत समझे जाते हैं, परंतु आप तो महामूर्ख निकले। इतनी कष्ट तपस्या कर प्रयागराज का पवित्र गंगा जल आप रामेश्वरम के मंदिर पर भेंट चढ़ाने के पुण्य से वंचित रह गए। संत एकनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा दयालु भगवान तो सभी चराचर जीवों में व्याप्त है। सारा संसार ही उसका असली स्वरूप है। मैंने तो एक पीड़ित दुखी प्राणी को पानी पिला दिया, उसकी प्राण रक्षा की। समझो मेरी पूजा सार्थक हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी के काम आना ही अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है।